Hello student, in this lecture we will be discussing everything about the distribution, binomial distribution and probability distribution. First, let us understand what is a random variable. सबसे पहले ये समझेंगे कि random variable क्या है. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा मेन जो पर्पस होता है आउटकम निकालना, आउटकम के प्रोबेबिलिटी निकालना. और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आउटकम को एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस एक्सप्लेन दिस. जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, नंबर एसोसिएट हो सकता है कि नंबर 6 का मल्टीपल आ रहा है या 3 का मल्टीपल आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि हमने अगर 3 बार डाइस को थ्रो किया है तो कितनी बार इवन नंबर आएगा. तो एक नंबर एसोसिएट हुआ कि कितनी बार इवन नंबर आएगा या कितनी बार प्राइम नंबर आएगा या कितनी बार ऑड नंबर आएगा. इसी तरीके से अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड में से 3 कार्ड निकालते हैं विथ रिप्लेसमेंट, तो कितनी बार किंग आएगा. 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है या 0 बार आ सकता है. तो एक नंबर एसोसिएट हो गया. ये नंबर कितनी बार एक पर्टिकुलर आउटकम आएगा ये उसको बताता है. इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. हर एक्सपेरिमेंट का रैंडम वेरिएबल अलग होता है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कि रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगेन टॉसिंग अ कॉइन. अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 बार, तो कितनी बार हेड हो रहा है, तो हम एक नंबर यानी कि रैंडम वेरिएबल एसोसिएट कर सकते हैं. सो रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसका डोमेन जो होगा वो पूरा ही सैंपल स्पेस होगा. सो वी एसोसिएट अ रैंडम वेरिएबल. अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. बिकॉज यहां पे एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा. इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इसका एक डोमेन होगा. फिर से समझते हैं. लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. मान लीजिए एक फेयर कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं. दीज आर द टोटल आउटकम्स. द सैंपल स्पेस इज दिस. ये एक सैंपल स्पेस हो गया. एक नंबर यानी कि रैंडम वेरिएबल x हमने यहां पे डिफाइन किया है और x को हम कह रहे हैं नंबर ऑफ heads. Number of heads obtained. Now the domain of this random variable x is this entire sample space. Let us suppose the first input is this one. Now x is what? Number of heads obtained. यहाँ पे कितने head obtained हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आएगी. रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस समय पे 2 होगी. ये इसका इनपुट है एंड दिस इज एक्चुअली द रेंज. अगेन सेकेंड इनपुट विल बी गेटिंग 1 आउटपुट. यहां पे नंबर ऑफ हेड 1 बार आ रहा है तो 1 आएगा. यहां भी ऐसा होगा और फाइनली जब दोनों टेल आएंगे तो ये 0 आएगा. सो यू कैन सी हियर दिस एंटायर सैंपल स्पेस इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज. The range is 0, 1 and 2. This is the range. Again, understanding with one more example. A coin is tossed 3 times. 3 बार एक coin को toss किया जा रहा है. You can see these are the total outcomes.
Now again the random variable x we are associating with this example. x define कर रहा है number of heads minus number of tails. Now going for the first input, यहां पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 3 और टेल एक भी नहीं है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी. अगेन गोइंग फॉर दिस वन और दिस वन और दिस वन. You can see here in all these 3 inputs, ये तीनों इनपुट के लिए यहाँ पे एक हेड है और 2 टेल हैं तो नंबर ऑफ हेड इज 1 एंड नंबर ऑफ टेल्स आर 2 तो 1 minus 2 you will be getting -1. So you can see here the random variable can take negative values here. So the range can be anything. तो हम कहते हैं कि इसका डोमेन तो सैंपल स्पेस है. द डोमेन इज अ सैंपल स्पेस बट द कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. जो कोडोमेन होगा वो पूरा ही रियल नंबर्स का सेट होगा क्योंकि रेंज नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं. अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर नेक्स्ट 3 इनपुट्स 2 हेड्स एंड 1 टेल. Here number of heads are 2 and 1 tail, so 2 minus 1 that is equal to 1. And finally when we are getting all tails, तीनों tails हैं तो this will be 0 minus 3, so this comes out to be -3. So this is again one of the example to just understand the number of outcomes and the random variable. Coming to the last example, there is a box which is containing 1 red ball, एक red ball है और 2 black balls हैं. There are 2 black balls out here. B1 and B2. Now there is a game actually. एक ऑर्गेनाइजर है जो कि ये गेम कंडक्ट कर रहा है और आप इस गेम को खेल रहे हैं. द रूल्स आर इफ यू आर ड्रॉइंग अ रेड बॉल, अगर आप एक रेड बॉल निकालते हैं देन ऑर्गेनाइजर विल पे यू 3 रुपीज. ऑर्गेनाइजर आपको 3 रुपए देगा. लेकिन अगर आपका ब्लैक बॉल आ जाता है तो आपको ऑर्गेनाइजर को 1 रुपए देना पड़ेगा. नाउ यू आर ड्रॉइंग दिस बॉल ट्वाइस विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल आपने पहले निकाला है वो वापस डाल दे रहे हैं. अब देखते हैं यहां पे रैंडम वेरिएबल क्या है. रैंडम वेरिएबल इज द अमाउंट ऑफ मनी गेन्ड बाय यू. सो लेट अस फर्स्ट सी द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या चांसेस हैं, कैसे कैसे केसेस बनेंगे. लेट अस सी. इट मे हैपन यू आर ड्रॉइंग ऑल द 2 बॉल्स ब्लैक. दोनों बॉल्स आप ब्लैक निकाल रहे हैं और दोनों सेम वाले निकाल रहे हैं. यहां दोनों आप अगले सेम वाले निकाल रहे हैं. यहाँ पहला B1 दूसरा B2 निकाल रहे हैं. यहाँ आप पहला B2 और दूसरा B1 निकाल रहे हैं. ये वो सारे केसेस हो गए जब दोनों बॉल्स ब्लैक आएंगे आपके पास. अब अगर एक रेड आता है उसके साथ ब्लैक ये आ रहा है, फिर रेड आ रहा है तो ब्लैक ये आ रहा है. यहाँ पहला ब्लैक आता है तो रेड ये आ रहा है, दूसरा ब्लैक आता है तो रेड ये आ रहा है. इस तरह से तो यहाँ पे ये सारे केसेस हैं जब एक रेड आएगा एक ब्लैक, यहाँ पे दोनों ब्लैक. और एक थर्ड केस हो सकता है कि दोनों ही बॉल्स रेड आए. नो दिस इज द एंटायर सैंपल स्पेस. ये हमारा डोमेन होगा. एक्स क्या है, दैट इज रैंडम वेरिएबल. हियर इज व्हाट इट इज, अमाउंट ऑफ मनी gained by you. So let us put the first input. पहला इनपुट, अगर दोनों बॉल्स ब्लैक आ जा रहे हैं then you have to play
2 rupees to the organizer. आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे. So this will take the value -2. -2 because you are not gaining any money, you are giving it. So X is the amount of money gained by you. So if you are not gaining it, you are losing it. So it will be -2. So here we are. Again, for this 2 case, we will be having the same value. इसके लिए भी same ही आएगा. इन सब के लिए सेम आएगा. That means जब दोनों बार आपके पास ब्लैक बॉल आएगा, then the random variable will be taking the same output. Going for the next one, when you are drawing one ball red and another ball black, उस समय पे क्या होगा, आपको 3 रुपए मिलेंगे रेड बॉल के लिए और ब्लैक बॉल के लिए 1 रुपए देना पड़ेगा. So there will be a net gain of money by you. So the gain will be of 2 rupees. यहाँ पे 2 रुपए आपको मिलेंगे. इन सारे केसेस में ऐसा होगा. बाकी जब एक बार रेड आ रहा है, दूसरी बार ब्लैक आ रहा है. So this is the final case when you are drawing both the balls red. जब आप दोनों balls red निकाल रहे हैं, उस समय पे आपको नेट गेन जो होगा मैक्सिमम होगा, एंड दैट विल बी 6 3 + 3. So this is again a different example just to understand what exactly is the random variable. Coming to probability distribution of a random variable. Now what is the probability distribution? Probability distribution है क्या? अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट को एक रैंडम वेरिएबल से एसोसिएट किया है. हमने x की डिफरेंट वैल्यूज देखी हैं एक भी आउटकम के लिए. रैंडम वेरिएबल जैसे हम कह रहे हैं, हम एक ही एक्सपेरिमेंट में कई बार कई तरीके से कर सकते हैं. अब उन सारे रैंडम वेरिएबल्स को हम एक प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट करेंगे और एक एक्चुअली सिस्टम ऑफ नंबर्स बनाएंगे जिसमें कि रैंडम वेरिएबल चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी और उसके नीचे हम देखेंगे कि वो किस प्रोबेबिलिटी से हो रहा है. तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे टैबुलेशन फॉर्म में पूरे सिस्टम को, नंबर्स को देखना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन विद द एग्जांपल. जैसे हमने पहले बात की थी, जो कि हो सकती है x1, x2, x3 से अप टू xn. नाउ रैंडम वेरिएबल इज चेंजिंग और यहां पे उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी. द प्रोबेबिलिटी विल टेक वैल्यू p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn. तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक टैबुलेटेड फॉर्म में रैंडम वेरिएबल्स चेंज करना और फिर उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज को लिखना, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं इसको. तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, देन वी हैव सीन व्हाट इज द sample space. Now let x be the random variable which is equal to number of heads obtained. कितने heads आ रहे हैं उसकी बात करें. So here first when x equal to 0, जब x 0 होगा तब क्या होगा, उस समय पे दोनों टेल आएंगे. उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो होगी 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4. जब x 1 होगा उस समय पे आप देख सकते हैं इट विल बी हेड टेल और टेल हेड. उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2 प्लस 1/2 to 1/2. That is equal to 1/2 total. And finally when x is equal to 2, that means अगर दोनों हेड आते हैं उस समय पे प्रोबेबिलिटी होगी अगेन 1/4.
So the probability distribution of this random variable will be like this: x, which is taking the value 0, 1 and 2, and these are the probabilities. When x is 0, we'll be having 1 by 4. When x is 1, we'll be getting this as 1 by 2, and this is equal to 1 by 4. You can note the sum of all these probabilities, that is P1 plus P2 up to Pn, will be equal to 1, as they are mutually exclusive and exhaustive number of events. तो इन सारी probabilities का sum भी 1 होगा. ये आप हमेशा verify कर सकते हैं, check कर सकते हैं कि आपका total जो sum आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. That means you have tabulated it correctly. आपने correctly इसको tabulate किया है और कोई भी case हमने छोड़ा नहीं है इसमें. Going for the next example, एक और example देखते हैं यहाँ पे. Say there's a pack of cards हैं, 52 cards हैं, playing cards, and we are drawing 2 cards one by one with replacement, and x is a random variable which is equal to number of spades drawn. Now you can again see x can take value here 0, 1 और 2. दोनों बार स्पीड आ जाए या एक बार आए या एक बार भी ना आए. नाउ स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट विल बी 13 by 52, दैट इज इक्वल टू 1 by 4. और स्पीड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 3 by 4. If x is taking the value 0, that means we are not getting speed, any speed. दोनों बार हमारे पास स्पीड नहीं आ रहा है, इसमें एक बार भी स्पीड नहीं आ रहा है. स्पीड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है 3 by 4, 3 by 4. एक बार भी ना आए, so this will be 3 by 4 into 3 by 4. We are multiplying it. Why? Because ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं. जो कार्ड हमने निकाला था वो हम वापस डाल दे रहे हैं. So this comes out to be 9 by 16. अगेन एक बार अगर स्पीड आता है, पहली बार आता है तो 1 by 4, दूसरी बार नहीं आए या पहली बार नहीं आए और दूसरी बार आ जाए. So this is 6 by 16, and finally दोनों बार अगर स्पीड आता है, so this comes out to be 1 by 4 into 1 by 4, that is equal to 1 by 16. You can again see, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं इन सब का सम 1 के बराबर है. तो ये है probability distribution of number of spades. Number of spades का ये probability distribution है, और हमने कार्ड को 2 बार ड्रॉ किया है. 2 बार एक कार्ड ड्रॉ हुआ है और उसका टोटल probability distribution हम यहाँ पे देख सकते हैं. एक और लास्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं. अगर 2 डाइस को हम थ्रो करें, 2 डाइस को अगर हम थ्रो करें तो उसका आउटकम हम जानते हैं 36 तरीके से हो सकता है. कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. A pair of hair dice is thrown. 3 बार एक पेयर ऑफ हेयर डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं. हमें इसमें देखने की कितनी बार डबलेट आता है, यानी कि कितनी बार नंबर जो आउटकम है वो दोनों डाइस पे सेम आता है. दोनों डाइस पे सेम आने का मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3, 4 4, 5 5 या 6 6 आ जाए. सबसे पहले डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल आउटकम होते हैं 36 आउटकम होते हैं. डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 by 6. 6 फेवरेबल हैं और टोटल 36 हैं. तो एक बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 by 6. अब यहां पे x यानी कि रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट्स. जैसे कि हम डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2,
और 3। Px हमें निकालना है। 0 का मतलब एक बार भी डबलेट ना आए। एक बार भी डबलेट नहीं आने का मतलब क्या हुआ? नॉन डबलेट। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी एक बार आती है 1/6। एक बार भी ना आए, दैट मीन्स 5/6, 5/6 into 5/6, so that is equal to 125/216। ये 216 आएगा। इसी तरह से हम P of x1 निकाल सकते हैं। एक बार डबलेट आए, एक बार डबलेट आए, हो सकता है कि पहली बार डबलेट आए, बाकी दोनों बार ना आए, या दूसरी बार डबलेट आए और फर्स्ट और थर्ड टाइम ना आए, या तीसरी बार में डबलेट आए। दैट मीन्स यही सेम चीज आएगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट कम्स आउट टू बी 75/216। अगेन 2 बार डबलेट आए, 2 बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार आ जाए, दूसरी बार भी आ जाए, तीसरी बार ना आए। ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे, दूसरी बार ना आए या पहली बार ना आए। इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 5/216, सो दिस विल बी 15/216। एंड द लास्ट केस when we are getting doublets, in all cases that is equal to 1/6, 1/6 and 1/6. This is 1/216. So this is again one of the example of probability distribution. check कर सकते हैं, अगर इन दोनों का सम करेंगे 200 आएगा, +15, 215 +1 216। the sum of these probabilities is again equal to 1। तो एक वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है जब भी probability distribution की बात करेंगे। now next we are coming to mean and variance of the probability distribution।